हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा। चर्चा इसी मुद्दे पर और मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख करते हैं। शांति प्रसाद जी, जिस तरीके से ऋषिकेश और हरिद्वार में बाहरी राज्यों के पर्यटकों द्वारा हुड़दंग और स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, तो क्या आपको लगता है ये विवाद उसी संचित आक्रोश का नतीजा है? देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। भारतीय संघीय ढांचा है। हर राज्य का नागरिक हर राज्य में अपनी सुविधा अनुसार आता जाता है। ये देवभूमि है और देवभूमि में तमाम सनातनी अपनी यात्रा में आते हैं। पर्यटन क्षेत्र होने के नाते पर्यटक आते हैं। कभी कोई द्वेष भावना का भाव उत्तराखंड की जनता ने किसी भी यात्री के साथ ना कभी किया, ना करेंगे। उत्तराखंड का रहता है। मैं खुद पहाड़ में रहता हूं। कई यात्री जो है जिन्हें जो है होटल मिल पाते, वो हमारे साथ गांव में रहते हैं। उनके खाने रहने की व्यवस्था करते हैं, हम फ्री में रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई उनसे लेता है। कहने का मतलब है, देवभूमि में आदमी जब आता है तो उसका भाव देवतुल्य होता है। यशी जी, मैं बोलना चाहता हूं कि हुड़दंगी हुड़दंगी होता है। वो किसी राज्य विशेष का नहीं होता। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या अन्य कोई प्रांत हो। जो हुड़दंगी होते हैं वो किसी भी राज्य में जाकर अपना परिचय देते हैं और उसके परिणाम फिर जनता को भुगतने पड़ते हैं। मैं यही हरिद्वार का जो आप ये उदाहरण ऋषिकेश का दे रहे हो, अब बताइए यशी जी, पर्यटन क्षेत्र में नंगा व्यक्ति बैठा हो गाड़ी में और उसकी बोली भाषा अलग हो और कोई विवाद, जैसे वो महिला बोल रही थी कि गर्मा गर्म बड़ी जोर जोर से बातें हो रही थी, ऐसे में यदि कोई विवाद खड़ा हो गया तो उसको उत्पन्न करने वाला कौन था? अरे घर में भी आदमी पैंट कमीज पहन के रहता है भाई। आप सार्वजनिक स्थलों पे बिल्कुल नंगे धड़ंग कैसे घूम सकते हो भाई? इसी स्थिति में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उसके बाद सत्ताओं का काम होता है। हरियाणा में भाजपा है, उत्तराखंड में भाजपा है। पिछले एक हफ्ते से लगातार अनाप शनाप बयानबाजी हरियाणा की तरफ से भी हो रही है, तो उत्तराखंड के लोग उनको आर पार की बात करने लगे हैं। कहने का मतलब है, क्या उत्तराखंड का जनमानस ये बर्दाश्त कर पाएगा कि हम भूखे मरेंगे अगर हरियाणा के नहीं आएंगे? ये विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? अगर इस क्यों में जाएंगे तो दोनों सरकारों की ये नाकामी है। वहां के मुख्यमंत्री को, यहाँ के मुख्यमंत्री को, दोनों को बैठकर इस विवाद को समाप्त करना चाहिए था। नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब जितनी अराजकता फैलेगी उतना भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा से कई लोग आते हैं, वो बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सारे हरियाणा को कह देना खराब नहीं, ये गलत बात है। जो हुड़दंगी हैं उनके ऊपर पुलिस है, कार्रवाई हो रही है। कल का एक वीडियो बता रहे थे, मोती बाजार में जो एक महिला के साथ पहले एक लड़के को टांग मारता है, दूसरी महिला के पीछे हाथ मारता है, शराब के नशे में दूध पड़ा है। एक केस हो तो बात है, रोज सैकड़ों केस थानों में, चौकियों में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये हरियाणा के लिए भी बड़ी शर्म की बात है कि यदि उनका कोई पर्यटक अगर ऐसी हरकतें करता है कि शराब के नशे में गंदगी कर रहा है, तो उस पर रोक लगनी चाहिए। बहरहाल ये किसी राज्य व्यक्ति विशेष को का कहने का नहीं है। हर राज्य का नागरिक अपने आप में सभ्य और सुंदर है। वो जब उत्तराखंड में आता है तो अपनी आस्था के साथ आता है, पर्यटक बनकर आता है, तो निश्चित रूप से
वो यहाँ के खूबसूरती का आनंद लेने आता है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जब कोई हुड़दंगी आता है तो वो अपने राज्य को बदनाम करता है, सनातन संस्कृति को बदनाम करता है। उससे दुख बड़ी बात यह है, उससे बड़ी दुख की बात यह है कि जहां दोनों जगह सरकार भाजपा की हो, उसके बाद इस तरह के विवाद हो, कोई मध्यस्थता नहीं हो रही हो, तो यह समझा जा सकता है कि हुड़दंग झगड़े ये भाजपा की तासीर में है। जितना समाज में अराजकता होगी उतना भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा, यह संदेश जा रहा है। वरना भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं का इस पे मध्यस्थता के बयान आने चाहिए थे, नहीं आ रहे हैं। यह भाजपा का असली चेहरा है। आने वाले समय में जनता यह भी समझेगी कि जहां जहां भाजपा है वहां वहां वैमनस्यता बढ़ी है। वो पहले हिंदू मुस्लिम, फिर उसके बाद जो है हिंदू को हिंदू के आपस में लड़ाया जा रहा है। यूजीसी यूसीसी कई तरह के ऐसे कानून लाके भारत की जो है एकता और अखंडता को खतरे में डाला हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बहरहाल हरियाणा अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रांत है, मगर वहां के हुड़दंगी जो हुड़दंग उत्तराखंड में शांति प्रसाद जी वापस आते हैं, बर्दाश्त से काबिल नहीं है। उसका जो है मुंह तोड़ जवाब रतन मणि डोभाल जी राजनीतिक विशेषज्ञ, उनका रुख करते हैं। रतन मणि जी, एक राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते इस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं? ऋषिकेश की एक अफवाह कैसे दिल्ली एयरपोर्ट और सोशल मीडिया पर उत्तराखंड बनाम हरियाणा की एक लड़ाई बन गई है और इसमें मुख्यधारा में सोशल मीडिया की एक अहम भूमिका नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, मैं तो राजनीति के रूप से ही उसको देखना चाहूंगा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और घटना को आज मैं समझता हूँ कि अगर मुझे ठीक से पता है तो 5वां दिन है और ये 3 राज्य उसमें जुड़ गए हैं और उत्तराखंड, हरियाणा के साथ दिल्ली, और ये तीनों राज्य एक ही पाठशाला के लोग चला रहे हैं, अलग अलग नहीं है, एक ही पाठशाला से आते हैं। और रतन मणि जी,